गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आपके चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम फिर से लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन ए तपस्विनी, ऑप्शन बी तपसी, ऑप्शन सी तापसी, ऑप्शन डी तपस्या। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो दोबारा परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तपस्विनी। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए कसीदाकार, ऑप्शन बी जुर्राब, ऑप्शन सी पाजामा, ऑप्शन डी घाघरा। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कसीदाकार होगा या जुराब होगा या पाजामा होगा या घाघरा होगा। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। यूपीएसआई 2017 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था 14 दिसंबर को, उसमें पूछा हुआ यह प्रश्न है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी जुराब। जुराब स्त्रीलिंग है और जबकि कशीदाकार और पाजामा घाघरा यह पुल्लिंग शब्द हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी दुपट्टा, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी महोदय। यह भी प्रश्न देखिए यूपीएसआई 15 दिसंबर में पूछा हुआ है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक। प्राकृतिक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी दुपट्टा अध्यक्ष और महोदय यह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। यानी पुल्लिंग नहीं है तो हमें स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी अस्त्र, ऑप्शन डी यमुना, ऑप्शन ई लड़कपन। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस सेट में पूछा हुआ है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। हीरा, अस्त्र, पीतल और लड़कपन यह पुल्लिंग शब्द हैं जबकि यमुना स्त्रीलिंग शब्द है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। ऑप्शन ए दाती, ऑप्शन बी दात्र, ऑप्शन सी दात्री, ऑप्शन डी धात्री। यह प्रश्न यूपी टेट फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ था। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी दात्री। दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। अगला प्रश्न है वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी वचन, ऑप्शन डी कारक। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ है। प्रश्न जो 13 दिसंबर को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। बताएं वह महिला बहुत विद्वान है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। लिंग से संबंधित अशुद्धि है या संज्ञा से संबंधित अशुद्धि है या वचन से संबंधित अशुद्धि है या कारक से संबंधित अशुद्धि है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिंग। वह महिला बहुत विद्वान है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी दारा, ऑप्शन सी कल कल्र, ऑप्शन डी पत्नी। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कल्त्र। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इस प्रश्न में पूछा गया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी हमें गलत चूज करना है। ऑप्शन ए देव देवी, ऑप्शन बी मामा मामी, ऑप्शन सी कांत कांति, ऑप्शन डी गधा गधी। तो बताएं इस प्रश्न में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सही नहीं है। यह प्रश्न यूपी SSSC युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कांत कांति। अगला प्रश्न है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए वर्तमानकालिक रूप में, ऑप्शन बी भविष्यकालिक रूप में, ऑप्शन सी भूतकालिक रूप में, ऑप्शन डी आज्ञार्थक रूप में। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी भूतकालिक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन ए आ पा, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी चा टा, ऑप्शन डी जा और आ। यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, 20 सितंबर को जो पेपर हुआ था। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी ई। यह वर्णमाला के पुल्लिंग अक्षर नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी टोपी, ऑप्शन सी उदासी, ऑप्शन डी पहिया। यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया था। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी पहिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए झुरमुट, ऑप्शन बी अंत्येष्टि, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी निराशा। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झुरमुट। झुरमुट शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी निराशा, इच्छा, अंत्येष्टि यह पुल्लिंग शब्द नहीं बल्कि स्त्रीलिंग शब्द हैं। झुरमुट पुल्लिंग शब्द है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रियार्थ संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थ संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। ऑप्शन ए बहुवचन पुल्लिंग में, ऑप्शन बी एकवचन पुल्लिंग में, ऑप्शन सी एकवचन स्त्रीलिंग में, ऑप्शन डी बहुवचन स्त्रीलिंग में। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्रियार्थ संज्ञा सदा किस रूप में रहती है।
यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट में। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। क्रियार्थ संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो क्रियार्थ संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक तरफ पुल्लिंग दिए गए हैं और एक तरफ स्त्रीलिंग दिए गए हैं, तो उनका मिलान करना है। तो बताएंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही सुमेलित है। ऑप्शन ए साहब सापिन से मैच कर रहा है, या पिता हाथिनी, सी हाथी माता, डी सांप मेम। तो आइए आगे ऑप्शन देख लेते हैं। आइए यहीं पर पहले मैच कर लेते हैं। साहब का मेम हो जाएगा, सांप का सापिन हो जाएगा, पिता का माता हो जाएगा, हाथी का हाथिनी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। ए का फोर्थ वाला और बी का थर्ड वाला। आइए ऑप्शन आगे लगा हुआ है, देखते हैं। ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, वो भी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी नलकूप चालक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए सम्राट सम्राटिनी, ऑप्शन बी वीरांगने वीरांगना, ऑप्शन सी गोप गोपिनी, ऑप्शन डी सुलोचन सुलोचना। यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में भी पूछा गया था और 2012 में भी पूछा गया है। तो आप प्रश्न को देखकर ही बता सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी सुलोचन और सुलोचना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन एक, आकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। इनके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन दो, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी केवल एक और दो दोनों सही हैं, या डी ऑप्शन एक या दो दोनों गलत हैं। तो बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी नलकूप चालक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। तो बताएंगे अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, यह सही है। या जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो बताएं इसमें से केवल फर्स्ट वाला सही है या केवल सेकंड वाला सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है दोनों सही हैं, ऑप्शन डी में दिया गया है दोनों गलत हैं। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ये भी सही है। और जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ये भी सही है। दोनों सही हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी सर्वनाम। यह प्रश्न यूपी टेट फर्स्ट पेपर में पूछा गया था, 2013 का प्रश्न है यह। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है?
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन ए चाचा, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी भैंसा। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो बताएंगे किस एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोयल। चाचा का चाची हो जाता है, बहन का भाई, भैंसा का भैंस, कोयल का। पक्षियों में मादा लगाकर नर लगाकर लिंग चेंज किए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए उंगली एड़ी स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी कलाई तलवा पुल्लिंग, ऑप्शन सी बाह जांघ स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी हाथ पैर पुल्लिंग। यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में थर्ड शिफ्ट में 16 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कलाई तलवा पुल्लिंग है। कलाई तलवा यह जोड़ा सही नहीं है। बाकी उंगली एड़ी स्त्रीलिंग है, यह सही है। बाह जांघ स्त्रीलिंग है, यह सही है। हाथ पैर पुल्लिंग है, यह सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है? ऑप्शन ए उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, ऑप्शन सी उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हैं। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है, तो कौन सा है? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। चैप्टर 4 आज हिंदी में समाप्त होता है। जो लिंक था, कल से वचन चैप्टर 5 स्टार्ट होगा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।